चलिए, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया है आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर में, और वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि वर्किंग कैपिटल मुझे कितनी रखनी है। ठीक है, बेसिकली इसमें हम बात करेंगे कि मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखना होता है या फिर कम वर्किंग कैपिटल रखना होता है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग ध्यान देते हैं जब कभी भी हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी तय करनी होती है। तो उसके अंदर में सबसे पहले है हमारा पहला फैक्टर हमारे पास नेचर और कैरेक्टर ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का नेचर क्या है या फिर कैरेक्टर क्या है, किस तरह का हम बिजनेस करते हैं। तो जनरली कुछ ऐसी बिजनेस यूनिट्स होती हैं जो कि केवल कैश में ही अपनी सर्विसेज देती हैं या गुड्स देते हैं, सिर्फ कैश बेसिस पे, मतलब उनके यहाँ क्रेडिट का कोई सिस्टम नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि जब मैं आपको सिर्फ कैश में ही सर्विस दे रहा हूं, या मैं जब आपको गुड्स जो है वो कैश में ही दे रहा हूं, उसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है, और जैसे ही सप्लाई रिलीज होगी वैसे ही आप उसको यूज भी कर ले रहे हो, तो यहां पे जो रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की वो कम होगी, बिकॉज कैश को वापस कैश में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, कोई गैस कंपनी है, कोई रेलवे की यूनिट है, यानी कि जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में देयर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ क्रेडिट सप्लाई। यहां पे कोई भी क्रेडिट सप्लाई की बात नहीं होती है, दे ओनली सप्लाई ऑन कैश बेसिस। आप बिजली लेते हो, बिजली यूज करते हो, आप कैश देते हो, आपको उधार नहीं देता है वो। आप ट्रेन में सफर करते हो, आपको टिकट लेके बैठना पड़ता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि ट्रेन में बैठ गए और फिर टीटी आया तो बोले कि ऐसा 1 महीने बाद पैसा देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, पहले भैया टिकट लो, पैसा दो, टिकट लेके बैठो, ताकि रेलवे को ऑलरेडी कैश उसके पास आ गया है। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में वो केवल कैश सेल ऑफर करती है, कैश सप्लाई ऑफर करती है, तो इसीलिए उनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर वो हमारा ट्रेडिंग कंसर्न है, मैं सामान बना करके बेचता हूं, उस केस में मुझे क्रेडिट सेल देना पड़ता है। मेरी एक मजबूरी बन जाती है कि भाई मार्केट में रेपुटेशन बनाना है, गुडविल बनाना है, तो मैंने बोला इंस्टॉलमेंट में दे देना, बाद में दे देना। ठीक, तो वहां पे जब होती है तो उस केस में मुझे इन्वेंटरी भी रखना पड़ता है, साथ में रिसीवेबल भी रखना पड़ता है, तो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वी हैव टू कीप लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, यानी कि पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि उनके पास थोड़ा कम रखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस। अगर मैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता हूं, लार्ज साइज है मेरा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वर्किंग कैपिटल भी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारा साइज या स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो मुझे कम रखना होगा। ठीक, देन वी हैव प्रोडक्शन पॉलिसी। मेरी प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है? मैं डिमांड आती है तब बनाता हूं और बेचता हूं, ये मेरी एक प्रोडक्शन पॉलिसी है। मैं पहले से बना के रखा रहता हूं, डिमांड आती है मैं उसमें से दे देता हूं। सर समझ में नहीं आया, चलो एक काम करते हैं, तुमको एकदम देसी उदाहरण देते हैं। हलवाई की दुकान पे जाओ तो गुलाब जामुन होता है, खीर मोहन होता है, खीर कदम होता है, क्या क्या मिठाई होती है। उसमें क्या होता है, वो हो सकता है 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले का भी बना हो सकता है। ठीक, लेकिन समोसा जो होता है वो हर दिन छनाता है, कचौड़ी जो होती है वो हर दिन छनाती है, यानी कि जैसे डिमांड आती है हम बना करके देते हैं। तो मुझे समोसा या कचौड़ी की इन्वेंट्री रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्शन पॉलिसी यही है, जब डिमांड आएगा उसके हिसाब से सप्लाई करना है। इतनी बात समझ में आई? उसी तरह एक एग्जाम्पल होता है, अगर आपकी ज्वेलरी की शॉप है तो वहां पे सोना चांदी हीरा मोती जो भी रखा रहता है, सिक्का उक्का होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब हम डिमांड करते हैं तब आप उसको मंगवाते हो, पहले से उसकी शॉप पे पड़ा होता है, आप जाते हो और उनसे बोलते हो कि ये सामान दे दो, फटाक से वो आपको दे देता। तो उसको अपनी इन्वेंटरी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। इसका मतलब कि उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा।
किसके रिस्पेक्ट में? अगर ग्रोसरी शॉप है या दूध की दुकान है, अंडे की दुकान है, तो भाई दूध और अंडे की दुकान पे क्या होगा भाई, आया तुरंत निकल गया, ठीक है। तो उनको वर्किंग कैपिटल थोड़ी कम रखनी होती है एज रिस्पेक्ट टू अगर हम ज्वेलरी की बात करें। तो मेरा प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है? मैं बना करके बेचने में टाइम लगता है, मेरा प्रोडक्शन पॉलिसी इस तरीके का है कि मुझे होल्ड करके रखना है तो इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। मेरा तुरंत वाला काम होता है, बना करके बिक जाता है, तो वहां पे मेरी प्रोडक्शन पॉलिसी क्या होगी? बहुत छोटी होगी। तो उस केस में हमारे पास कम वर्किंग कैपिटल रखना होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अभी मैंने डिस्कस किया, वही प्रोडक्शन पॉलिसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस छोटा है, कम समय लग रहा है, वर्किंग कैपिटल कम रखना होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस ज्यादा बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत बड़ा है, लेंथ हमारी बड़ी है, तो उस केस में मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखना होगा, ठीक है। सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है अगर मैं सीजनल प्रोडक्ट बनाता हूं तो याद रखना सीजनल प्रोडक्ट का मतलब शॉल हो गया, कंबल हो गया, रजाई हो गया, ठंडी में चाहिए, ठीक, तो एसी हो गया, गर्मी में चाहिए होता है। तो इस केस में क्या होता है, अगर मेरी दुकान है एसी की, तो मुझे एसी अपनी दुकान पे पूरे साल भर रखना होता है। मुझे पता है कि ये बिकेगा गर्मी के टाइम ज्यादा, लेकिन साल भर हम अपनी दुकान पे रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि है ये बिकेगी 3 ही महीने, 4 ही महीने, 5 ही महीने, बट मुझे अपने पास इन्वेंट्री उसको रखनी पड़ती है पूरे साल भर, ठीक। तो जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं उस केस में क्या होता है, मुझे इन्वेंट्री साल भर मेंटेन करनी पड़ती है, बशर्ते कि वो बिकता है सिर्फ 3-4 महीने ही। तो जब इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी इसका मतलब वर्किंग कैपिटल रखना होगा। उसके उल्टा आके बिकता है, ऑफ सीजन, मतलब ऐसा कुछ सीजन वाला है ही नहीं, वो बारह मासी बिकता रहता है, आपको 12 के 12 महीने आपका सेल होता है। तो उस केस में क्या होगा, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों? क्योंकि डिमांड आती है, देते हैं, डिमांड आती है, देते हैं, डिमांड आती है, देते हैं। तो उस केस में मुझे इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। देन वी हैव वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या हम लोगों ने ऑपरेटिंग साइकिल पहले पढ़ा था? हाँ सर, हम लोगों ने तो अभी पढ़ा था ऑपरेटिंग साइकिल। सर एक बार क्विक रिवीजन कर दीजिए। मैंने कहा ठीक, कैश, ठीक, कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से WIP, WIC से फिनिश गुड, फिनिश गुड से डेटर, और डेटर से कैश। याद आ रहा है? ये ऑपरेटिंग साइकिल थी। सर भूल गए, हम कह रहे तुम लोग भूल ही जाओगे। देखो इधर, कैश, WIP, फिनिश गुड्स, सॉरी कैश के बीच में एक और था, इसको हम लोग कर देते हैं रॉ मटेरियल, ठीक। फिर कैश, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर यानी कि क्रेडिट सेल, और फिर कैश। ये है जितनी बड़ी साइकिल, ये साइकिल है ना, जितनी बड़ी साइकिल, जितनी लंबी साइकिल, उतना आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें 140 दिन आया था। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल जो ऑपरेशनल साइकिल है वो 60 दिन है, या वो 30 दिन है, या वो 15 दिन है, 15 दिन वाले को सबसे कम रखना होगा, क्योंकि 15 दिन के अंदर में ही कैश वापस किसमें कन्वर्ट होता है? कैश में। 30 दिन वाले में थोड़ा ज्यादा रखना होगा, क्योंकि 30 दिन लगता है कैश को वापस कैश में कन्वर्ट होने में। तीसरे वाले में 60 दिन, उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 60 दिन लगता है कैश को कैश में कन्वर्ट होने में। और 140 वाले में सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट होने में कितना लगता है? 140 दिन। तो जितनी बड़ी साइकिल, यानी कि जितनी ज्यादा बड़ी साइकिल होगी, उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा दिन लग रहा है कैश में कन्वर्ट होने में, ठीक। तो बड़ी वर्किंग कैपिटल साइकिल, लॉन्ग कैपिटल वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो इसका मतलब ज्यादा वर्किंग कैपिटल। स्मॉल इन साइज अगर होगी तो उसके इसमें कम। स्टॉक टर्नओवर, ओके। इन्वेंट्री टर्नओवर शायद हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा है। हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है, रेशियो एनालिसिस में हम लोगों ने स्टॉक टर्नओवर पढ़ा या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा है। सर हम लोग को तो फॉर्मूला भी याद है। हम कह रहे वाह, वेरी गुड। स्टॉक टर्नओवर का अगर आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा अच्छे बच्चों ने, तो उसका फॉर्मूला होता है, सर मैं बताऊंगा, मैंने कहा बताओ सर। ITR का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ सेल्स मान लेते सीधे, अपॉन में एवरेज
इन्वेंट्री, क्या ये सही है? हाँ सर बिल्कुल है। एवरेज इन्वेंट्री को हम लोग कह सकते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, बिल्कुल सही है, ये तो पढ़े थे। अब याद रखना, जितना आपका इन्वेंट्री टर्नओवर हाई होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर हाई होगा, उतना ज्यादा आप एफिशिएंट हो सेल को कन्वर्ट करने में। ओके ठीक, उतना कम, जितना आपका आईटीआर ज्यादा होगा उतने कम आपको इन्वेंट्री रखना होगा अपने पास। सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा इन्वेंट्री का वो हिस्सा जो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो जितना कम आपको इन्वेंट्री अपने पास रखना होगा, यानी कि ज्यादा समय तक आप इन्वेंट्री अपने पास नहीं रख रहे हो, कम समय में ही आपका इन्वेंट्री निकल जा रहा है, तो जितना आईटीआर ज्यादा होगा, जितना आईटीआर ज्यादा होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उतना ही आपको इन्वेंट्री क्या करना पड़ेगा, कम रखना होगा। सर जितना मुझे आईटीआर ज्यादा होगा उतनी इन्वेंट्री कम क्यों रखना होगा? क्यों? ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है। एग्जांपल, आईटीआर तब ज्यादा होगा जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा या फिर डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा। डिनोमिनेटर कम होने का मतलब इन्वेंट्री क्या है, कम रख रहे हैं। ठीक है सर, जितना कम इन्वेंट्री रखना होगा उतना ही मेरे को वर्किंग कैपिटल भी कम रखना होगा। इट मींस कि इफ आई हैव अ हायर आईटीआर, इफ आई हैव अ हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इट मींस स्टॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल, इट मींस कि वी हैव टू कीप लेस अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विथ अस। तो जितना कम इन्वेंट्री रखना होगा उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपका आईटीआर अच्छा होगा। ठीक, तो वर्किंग कैपिटल कम रखना होगा। अगर हमारे पास ये आईटीआर कम आता है, इट मींस एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा आती है, इट मींस इन्वेंट्री ज्यादा रखना होगा, इट मींस कि हमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी होगी। बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी के अंदर में आप चाहो तो बच्चे बढ़ा इसको दो कर सकते हो। एक होता है क्रेडिट अलाउड, एक होता है आपका क्रेडिट अलाउड, और एक होता है आपका क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड, इसमें आप दो कर सकते हो, एक होता है क्रेडिट अलाउड और एक होता है क्रेडिट अवेल्ड। दे बोथ आर कंसीडर्ड क्रेडिट पॉलिसी। पहले आप समझते हैं क्रेडिट अलाउड क्या होता है। क्रेडिट अलाउड का मतलब होता है कि मैं अपने रिसीवेबल्स को, मैं अपने डेटर्स को कितना समय अलाउ कर रहा हूं कि तुम मुझे पैसा दे दो। फिर सुनो, मैंने आपको उधार पे सामान बेचा, ओके, आपने सामान उधार पे लिया, ओके, मैंने आपको बोला कि मैं 60 दिन का समय दे रहा हूं पेमेंट कर देना, तो मैं आपको क्रेडिट अलाउ कर रहा हूं। ओके सर। अब दूसरे केस में मैंने आपसे सामान खरीदा, अब क्रेडिट कौन देगा? आप दोगे। किसको दोगे? मुझे दोगे। तो आप क्रेडिट अलाउ कर रहे हो, लेकिन मैं क्रेडिट अवेल कर रहा हूं, मैं छूट अवेल कर रहा हूं। ठीक, तो क्रेडिट अलाउड मैं अपने डेटर को देता हूं, क्रेडिट अलाउड मैं अपने डेटर को देता हूं, और क्रेडिट अवेल मुझे मेरे क्रेडिटर से मिलता है। ओके सर, अब समझते हैं। अगर मैं अपने डेटर्स को ज्यादा समय देता हूं, मैंने बोला ले जाओ सामान 30 दिन में देना, ले जाओ सामान 60 दिन में देना, ले जाओ सामान 90 दिन में देना। सुन लो, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। बताओ इस वाले केस में पैसा कितने दिन में कन्वर्ट होगा? 30 दिन में। इस वाले केस में 60 दिन में। इस वाले केस में 90 दिन में। जब कैश जल्दी कन्वर्ट होगा तो वर्किंग कैपिटल कम रखना होगा। जब कैश मेरा ज्यादा समय में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब कि मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बिकॉज कैश इज टेकिंग मोर टाइम इन कन्वर्टिंग इनटू कैश। सो इट मीन्स कि यहां 90 वाले दिन में मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी होगी। इतनी बात समझ में आई? तो अगर मैं लिबरल हूं,
मैं लिबरल हूं, मैं बहुत दयालु हूं। मैंने बोला 30 की जगह तुम 90 दिन में दो, दयालु हूं, लिबरल हूं, तो उस केस में मुझे, लिबरल वाले केस में मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्ट हूं, मैं लिबरल नहीं हूं, मैं स्ट्रिक्ट हूं, तो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल कम रखनी होगी, क्योंकि 30 दिन के अंदर में कैश वापस मेरा आ जाता है। ठीक है सर। इसका उल्टा, अब मुझे मेरा क्रेडिटर कहता है कि 30 दिन में पैसा दो, तुम मेरे क्रेडिटर हो, तुम हमसे कहते हो 30 दिन में पैसा दो, दूसरे वाले केस में 60 दिन, तीसरे वाले केस में 90 दिन। तो अगर तुम 30 दिन के अंदर में मुझे पैसा मांगते हो, इसका मतलब कि मेरा पैसा चला जाता है, इसका मतलब कि मुझे वर्किंग कैपिटल अपने पास रखनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि पैसा 30 दिन के अंदर में ही चला जाएगा मेरे पास से। तो उस केस में मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखना होगा। लेकिन अगर तुम कहते हो 90 दिन का समय, मजा लो, आराम से 90 दिन बाद पैसा देना, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ज्यादा रखना। ठीक है, ज्यादा सॉरी कम रखनी होगी। क्लियर है? हाँ सर। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल आपको पता है, या तो बूम होगा या तो डिप्रेशन होगा। बूम का मतलब होता है इन्फ्लेशन, मार्केट में बहुत मजेदार है, सब कुछ मजे में है, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल कम रखनी होगी। क्यों? क्योंकि आपको कम समय लगता है कैश को वापस कैश में कन्वर्ट होने में। सामान बन रहा है, बिक रहा है, सामान बन रहा है, बिक रहा है। भाई मार्केट में डिमांड है, लोगों के पास हाथ में पैसा है। बूम और इन्फ्लेशन में यही तो होता है। बूम का मतलब हाथ में मेरे पैसा है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, लोगों को डिमांड है, हाँ दो हमें, दो हमें दो, तो उस केस में मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ जाएगा। ग्राहक तैयार है, मैंने बोला खाली कैश में बेचेंगे, क्रेडिट में बेचबे नहीं करेंगे हम, खाली कैश में दो, तो यानी कि कैश तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इस जब बूम होता है तो उस केस में जब हमारा सब कुछ कैश बेसिस पे हो रहा है या बहुत जल्दी जल्दी कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वी हैव अ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर मार्केट में मंदी है, रिसेशन है, क्राइसिस है, यानी कि लोगों के पास डिमांड ही नहीं क्रिएट हो पा रही है, पैसा ही नहीं है जेबा में, डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रही है, लोग कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, बना बना के रखे हैं कि आओ ले जाओ, आओ ले जाओ, नहीं ले रहा है कोई। अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, कोरोना में कई लोग के पास पैसा नहीं है, तो जब पैसा नहीं है हाथ में, इसका मतलब कि डिमांड नहीं करेंगे, लोग अपने डिमांड को टाल रहे थे कुछ दिन के लिए, तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी होगी। क्यों? क्योंकि आप जब उधार पे सामान बेचोगे तो दूसरा व्यक्ति आपसे ज्यादा समय मांगेगा, आपसे कहेगा मुझे पैसा, जब पैसा देने में हमको टाइम लगेगा, तो जब वो ज्यादा समय मांगेगा इसका मतलब कि रिसीवर मेरा ज्यादा टाइम लेगा, इसके हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। आ रही है बात? ठीक। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस डिस्कस कर चुके, टेम्पररी और परमानेंट में जो हम लोग पढ़े थे। अगर आपका इरादा है ग्रोथ करने का, आपका बिजनेस को और बढ़ाने का, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। आपका कोई इरादा नहीं है, वर्किंग कैपिटल कम होगा। भाई ग्रोथ करना है, पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल दे दो। ग्रोथ नहीं करने का मन है, जैसे है वैसे ही पड़े रहने दो, एक दुकान है, एक ही दुकान खोलेंगे, एक से दूसरी दुकान नहीं खोलना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। डिविडेंड पॉलिसी, भाई डिविडेंड हम देते हैं। मैंने बोला हम अपने शेयर होल्डर के साथ धोखा नहीं दे सकते हैं, हम अपने शेयर होल्डर के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, हम इनको टाइमली डिविडेंड देंगे, भले मेरे पास पैसा हो या ना हो, फिर भी हम इनको टाइमली डिविडेंड देंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। आप लोग मेरे कंपनी में पैसा लगाए हो, यू आर द शेयर होल्डर्स। आपने बोला कि साहब डिविडेंड, मैंने कहा डिविडेंड कसम खा के बोल रहे हैं कि हर साल तुमको इस तारीख को डिविडेंड मिल जाएगा, भले मेरे पास पैसा नहीं बना, हम उधार पे लेके तुमको पैसा देंगे, लेकिन हम तुमको हर साल स्टेडी डिविडेंड देंगे। तो जब मैंने कमिटमेंट किया है तो मुझे पैसा चाहिए होगा ना डिविडेंड का, तभी तो दे पाऊंगा। तो जब मुझे वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिए होगी, क्यों चाहिए होगी? क्योंकि मुझे अपना डिविडेंड पे करना है। तो इफ आई प्रॉमिस टू पे स्टेडी डिविडेंड, या मेरी पॉलिसी है कि मैं स्टेडी डिविडेंड देता हूं, तो उस केस में आई हैव टू मेंटेन अ वर्किंग कैपिटल विथ मी। अगर मेरा कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है, हम कहे जब पैसा आएगा तब भी देंगे डिविडेंड, पैसा नहीं रहेगा नहीं देंगे,
तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। देन वी हैव प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा रखना पड़ेगा। महंगाई कम हो गई, भाई पैसा ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, ठीक, तो उस केस में प्राइस लेवल चेंजेस अगर कम है या थोड़ा बहुत है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल भी हमको कम रखनी होगी। अदर फैक्टर क्या है? अदर फैक्टर में गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला दी, कोई इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज हो गया, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, इसके वजह से भी मेरे वर्किंग कैपिटल पे असर पड़ता है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, भूकंप आ गया, आपदा आ गया, तो उस केस में भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ चेंज होती है। सो दीज आर द पॉइंट्स which we have to consider, these are the factors which are affecting working capital requirement. I don't think इसमें कोई दिक्कत होगी। हाँ, इसको सर पॉइंट हम लोग को याद कैसे रहेगा, तो आप लोग के लिए मैंने एक शॉर्टकट तरीका बना दिया है और आप वो शॉर्टकट तरीका लिख सकते हो जिससे कि आपको थोड़ा सही रहेगा। सर क्या है शॉर्टकट, आप मुझे शॉर्टकट बता दीजिए। मैंने कहा लिख लो RSS told PM to change RCB DP, ठीक। RSS ने PM से बोला कि RCB की DP चेंज कर दो। भाई RCB हार रही है, कोई IPL मैच जीत नहीं पा रही है, हो सकता है उसकी DP की वजह से नहीं जीत पा रही होगी, तो RCB को बोला गया कि DP चेंज करो। किसने बोला? RSS ने बोला PM को कि तुम एक काम करो, इसकी DP चेंज कराओ, ठीक है। नाउ ये RSS के 3 पॉइंट, PM के 2 पॉइंट, RCB के 3 पॉइंट और DP के 2 पॉइंट, ठीक। 3 2 5 3 8 2 10, ये बेसिकली आपके मेजर पॉइंट है और इससे आपका कवर हो जाएगा। R फॉर हो जाएगा आपका रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर, S फॉर हो जाएगा आपका साइज स्केल, ठीक। फिर S से हो जाएगा सीजनल, RSS कंप्लीट। PM से आपका हो जाएगा, मैं करते हुए तो RSS, P से आ जाएगा आपका प्राइस लेवल चेंज, M से हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक। RCB, R से आपका हो जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ, C से क्रेडिट पॉलिसी और B से बिजनेस, ठीक है। देन वी हैव DP, D फॉर डिविडेंड और P फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा पॉइंट, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 80% तक थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। एक टॉपिक और रह गया है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, एंड देन वी विल मूव इनटू द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, ठीक है। सो इसको आप नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओह सॉरी, एक पॉइंट रह गया, सॉरी। इसमें दिस इज डीपी नाउ है, ओके, ये एक पॉइंट छूट रहा था। नाउ का मतलब अभी तुरंत करो बेटा, तुम इतना बुरा तुम्हारा चल रहा है ना समय कि तुम अभी ये डीपी चेंज कर दो। यानी कि RSS टोल्ड PM टू चेंज RCB DP नाउ, अभी करो, ठीक। और ये जो नाउ है इससे आपका होगा N फॉर नेचर, O फॉर अदर एंड W फॉर वर्किंग कैपिटल साइकिल। आई गेस अब इससे आपका पूरा का पूरा पॉइंट हो गया। सो RSS टोल्ड PM टू चेंज RCB DP नाउ मींस R फॉर ये सारा कुछ हो गया। ये जो नाउ बचा था उस नाउ के लिए क्या है? नेचर एंड देन अदर फैक्टर्स एंड देन वर्किंग कैपिटल साइकिल। सो दिस विल बी योर शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो और फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।